एक बच्ची 14 इयर्स और 62 के साथ शादी हो रहा है उनके। एक्चुअली लीगल एज क्या है वहां पे शादी करने का? 18 है, तो मतलब उसके ग्रैंड डॉटर हो गए 14 ईयर, राइट। और मतलब इतने, अगर इतना हालत खराब है, मुझे लगता है कि पीपल शुड इंटरफेयर, अगर इवन आउटसाइड फोर्स आल्सो, दोज ह्यूमन राइट्स activists, they should, from outside also, they should support people like you, people like whoever is criticizing, not, I would not say criticizing, whoever is telling the truth about the system, right? तो आरजू जी, मैं चाहती हूँ कि आपको रियली गॉड गिव्स यू लॉट्स ऑफ पावर, आप ऐसे ही करती रहे। और मुझे सचमुच पता नहीं था ये सब हो रहा है पाकिस्तान में, और आपने जो बोला मेरा तो मतलब गूज बम्प होने लगे कि सचमुच ऐसा होता है। और देखिए कितना अच्छा संस्कृति था हमारा, एक जिस देश से हड़प्पा मोहनजोदारो हुआ है आपके, एक्चुअली जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ही सिविलाइजेशन है, वहां पे आज क्या हो रहा है ना? एग्जैक्टली। और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे नहीं पता कि ये जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कोई रिलीजियस पार्टी भी जो है वो हमारे यहाँ से जीतती नहीं है, किसी को कोई सीट नहीं मिलती। बट स्टिल आई एम जस्ट सरप्राइज कि कैसे ये इन मुल्लाओं के कंट्रोल में है, और कैसे why they are in their control, and they are not doing anything to make Pakistan progressive। क्यों हम थोड़े से डेवलपमेंट कंट्रीज की तरह क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज और दूसरी इस्लामिक कंट्रीज भी तो हैं, इजिप्ट भी है, यूएई भी है, तो क्यों नहीं हम वैसे रह सकते? क्यों नहीं हम कुछ भी है जो हमारा दिल करे हम पहने? क्यों हमें प्रोटेक्शन नहीं है? क्यों बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं है? क्यों चाइल्ड अब्यूज बढ़ता जा रहा है? इसके ऊपर ना कोई रिपोर्ट बन रही है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई आवाज़ उठा रहा है, ना कोई बात कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी कि चाहे आज बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत, हम सभी एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर इसको पूरे अखंड भारत के हिस्सा है। और हमारे ही पूर्वज, जो हमारे जो एंसेस्टर थे, उन्हीं ने लिखा है वेदा। जब 5,000-10,000 ईयर्स अगो हमारे जो लोपामुद्रा गार्गी, वो लोग तभी वॉर पे जाते थे। ये आज की बात नहीं बोल रही हूँ, उसके ही हम आज जो है वही हमारे पूर्वज थे। चाहे आज हम डिफरेंट कंट्री हो जाए, तो तब से लेके आज अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो मुझे बहुत खराब लग रहा है कि सचमुच अगर ये हालत है पाकिस्तान का, तो मुझे लगता है कि यूथ को स्पेशली दे शुड वेक अप, है ना अर्जुन जी? यूथ ही एक देश को आगे ले जा सकते हैं। तो आज एक लास्ट क्वेश्चन जस्ट, कि आज के यूथ का स्पेशली मैन, वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब ये सब होता है? देखिए, यूथ भी तो वहीं से आ रही है ना, उसी ओल्ड जनरेशन में से आ रही है। तो मेजॉरिटी यूथ को तो मैं इसी तरह से देखती हूँ, उनकी यही सोच है, उनकी इसी तरह के माइंडसेट है, वो इसी तरह से रिलीजियस बहुत ज़्यादा उस पर बात कर रहे होते हैं। बट अगेन मैं कहूँगी कि कुछ परसेंटेज अभी भी ऐसी है जो ठीक सोचते हैं और जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचते हैं। और लेकिन यहाँ पे बहुत एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इसी तरह से जो है वो चेंज किया जा सकता है, जो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि लोगों को जो है वो एजुकेशन के थ्रू ही जो है वो आगे बढ़ने को दें। जैसे यहाँ पे अब इन्होंने ये भी मुझे डॉक्टर परवेज हुड भाई ने बताया था कि अब इन्होंने ये शर्त भी रख दी है कि जी वो कुरान पढ़ा होना चाहिए अगर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, इस तरह से जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये चीज़ भी इन्होंने रख दी है। तो ये हर चीज़ में रिलीजन क्यों लेकर आ रहे हैं? आपने अगर कोई साइंटिस्ट बनाना है, आपने कोई पायलट तैयार करना है, तो फिर आप हर चीज़ में रिलीजन लेके क्यों आ जाते हैं? हर जगह आप कुरान क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर तो आप माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनको फिर आप बाइबल और गीता भी पढ़ाएं। लेकिन नहीं, वो उस चीज़ के ऊपर बात नहीं होती है। तो जब आप हर जगह पे आपको जो है वो कुरान का हाफिज ही चाहिए होगा, तो फिर तो वो इसी तरह के लोग निकलेंगे ना, जो कहते हैं कि नहीं ये वाला मेरा इस्लाम है और वो वाला तुम्हारा इस्लाम है। फिर ये शिया सुन्नी और ये सारे झगड़े यहाँ पे शुरू होते हैं। हर चीज़ में मार काट, छोटे छोटे बच्चों को आपने वीडियो देखी होगी ट्विटर के ऊपर, कोई तलवार लेके खड़ा हुआ है, कोई चाकू लेके खड़ा हुआ है। यू नो, दिस ऑल आर वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी डिस्टर्बिंग। एग्जैक्टली, जो इनोसेंस है वो लोग खो देते हैं पूरी तरह। बच्चे जो चाइल्डहुड ही नहीं होते उनके, शुरू से ही उसके एक ही शब्द होता है जिहाद।
तो एक्चुअली बहुत कुछ मुझे जानने को मिला आज, आप जानने के नहीं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग जानने को मिला। अगर ये सब नहीं मतलब नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, एंड स्पेशली वुमेन का कंडीशन इतने खराब है। तो व्यूअर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी, व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, जो भी बाद में भी देखेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आरजू जी के लिए, आप प्लीज लिखिए। और मुझे लगता है कि आपका तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप लोग क्योंकि आरजू जी को आप लोग जानते हैं, और हम फिर से आरजू जी को ले आएंगे उसी क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि शी इज वेरी नाइस लेडी, काइंड लेडी, एंड शी विल डेफिनेटली कम अगेन। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।